हम मौजूद हैं इस समय सीतापुर के सिविल लाइन में और हमारे साथ हैं विकास जी। आइए उनसे बात करते हैं। विकास जी, जो भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय सेना को निशाना बनाया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने सभी देश के जितने भी हमारे सैनिक हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी कैंप पर उन्होंने वो उनको ख़त्म किया है, आतंकवादी कैंप को और उनके आतंकवादियों को, तो इसके लिए मैं पूरी भारतीय सेना को मैं शुभकामनाएं देता हूं। पर हाँ, एक अफसोस भी यह है कि ट्रंप के कहने पर युद्ध रोका गया। ये नहीं होना चाहिए था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद मतलब इतनी बड़ी ताकत है कि वो स्वयं ये निर्णय लेते तो ज़्यादा खुशी होती, पर अब उन्होंने लिया ऐसा निर्णय तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और शायद हम कुछ बड़ा देखने को पाएँ आगे। कि अभी तक जो भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हुए हैं, उन सब का जवाब भारत ने दिया है। और अगर इतना बड़ा निर्णय लिया है सीज़ फायर का, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। पर थोड़ा ये अफसोस है कि इस बार मौका अच्छा था। ठीक है, चाहते तो हम लोग लाहौर में बैठे होते इस समय। दूसरा सवाल आपसे ये है कि सीज़ फायर होता है 5 बजे और रात को 8 बजे पाकिस्तान के द्वारा सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दोगले लोग हैं, पाकिस्तानी दोगले हैं। इनकी ना कोई बात है, ना इनके कोई ये विश्वास करने वाली चीज़ है। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी को देखना है कि किस तरीके से इनको निपटाया जाए, क्योंकि अब इनका खात्मा तो निश्चित है, वो बस आजकल हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का खात्मा करें और लाहौर पे भारत माता का झंडा लहराएं। कल सीज़ फायर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और रात में लगभग 3 घंटे के बाद तो पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अधिकृत रूप से सेना के द्वारा अभी शायद जहां तक मुझे जानकारी है ऐसी कोई न्यूज़ जारी नहीं की गई है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ा। ये हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि सीज़ फायर तोड़ा गया, लेकिन कोई भी वक्तव्य ऐसा सेना की तरफ से नहीं आया। रही बात निर्णय लेने की, तो अब हम मोदी जी की निर्णायक क्षमता या उनकी कूटनीति पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बेहतर सोच करके निर्णय लिया हो। किस दबाव में, अगर किसी दबाव में निर्णय लिया है तो पूरा गलत है, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता पे हमें पूरा भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारतीय सेना सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही है, वहीं पे पाकिस्तान द्वारा भारतीय सिविलियंस को, भारतीय सेना को निशाना बनाया जा रहा है, गुरुद्वारे को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो गद्दार हैं और सदैव युद्ध नीति का जो पालन करना चाहिए उसका वो पालन कभी नहीं करते। वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं, जबकि हमारी सेनाएं सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करती हैं। तो पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान या तो आतंकी गतिविधियों को पूर्ण रूप से विराम दे और विराम देने जैसी ऐसी कोई कार्रवाई करे जो ज़मीनी स्तर पे दिखे। अन्यथा मेरा सीधे भारत सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके उसको जो आतंकी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं वहाँ से वो पूर्ण रूप से ख़त्म करें। पीओके को इंडिया के कब्जे में ले, बलूचिस्तान को अलग दे सकें। आपका नाम? प्रदीप शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय हिंदू संघ। अभी आप देख रहे थे कि मैं मेरे साथ विकास जी और प्रदीप जी थे, और मैं न्यू नेशन से रोहित शुक्ला सीतापुर से।